Hey fam, this is Suraj here and welcome back to the brand new series on Git and GitHub. In this series, we will learn about a lot of things related to Git, GitHub and open source. So firstly हम देखते हैं कि Git क्या होता है and GitHub क्या होता है. तो Git एक ऐसा सिस्टम है दैट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में हिस्ट्री को ट्रैक करता है कि प्रोजेक्ट में कब चेंजेस आए, कौन सा वर्जन था, कौन सा वर्जन आपने पुश किया, पुल किया, किस पर्सन ने प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक चेंजेस किए. तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे हिस्ट्री को ट्रैक करने का काम Git करता है. एंड GitHub एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम रिपोजिटरीज को होस्ट करते हैं. रिपोजिटरीज का मीनिंग, रिपोजिटरी एक ऐसा फोल्डर होता है जहां पे हम हमारा प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हैं. तो Git एक सिस्टम है एंड GitHub एक प्लेटफॉर्म है. Git का यूज करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बने हैं लाइक GitLab, Gitbucket. तो सेम काम आप अदर प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ दी ओपन सोर्स कोड्स और बिग कंपनीज के कोड GitHub पे होस्टेड है एंड इसके और भी फीचर्स है जो बिगिनर्स के लिए यूजफुल है, इसीलिए GitHub ज्यादा फेमस है. सो वी विल यूज GitHub ओनली. Git का यूज करने के लिए हमें Git को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड Git को डाउनलोड करने के लिए हम टाइप करेंगे git scm डाउनलोड एंड git-scm.com/downloads. इस साइट से हम हमारे Git को डाउनलोड कर सकते हैं. आपको यहां से आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्जन सिलेक्ट करना है, चाहे वो मैक ओएस हो, विंडोज हो या लिनक्स हो. सो हम विंडोज के लिए डाउनलोड क्लिक करेंगे एंड यहां पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा. मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं सेम वही फाइल का यूज करूंगा. यहां पे मैंने Git bash को डाउनलोड करके रखा है तो यहां पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको हम इंस्टॉल करेंगे. एंड ये इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है. देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ये किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बेसिक प्रोसेस है. एंड यहां पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपन करना है Git bash और ये Git bash यहां पे अवेलेबल है, इसका मतलब हमने Git को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है. अभी हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड यूजिंग Git हम उस प्रोजेक्ट के सारे हिस्ट्रीज को, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इन सारी चीजों को ट्रैक करेंगे. So here I am creating one new folder और इस फोल्डर का नाम होगा न्यू प्रोजेक्ट. नाउ मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं इन Git bash. आपके पास Git के दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एक GUI एंड एक नॉर्मल Git bash जो कि कमांड लाइन इंटरफेस में ओपन होगा. तो हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा काम कमांड लाइन इंटरफेस में ही होगा. एंड इसी फोल्डर को मैं VS कोड में भी ओपन कर लेता हूं ताकि हम वहां पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर सके. सो ओपन विथ कोड. सो नाउ अभी यहां पे दो विंडोज एट ए टाइम ओपन है. राइट साइड वाली जो विंडो है वहां पे मैंने VS कोड ओपन किया है एंड लेफ्ट साइड वाली विंडोज में हमारा Git bash ओपन हुआ है. इट डजेंट मैटर कि आप किस टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट बना रहे हो बिकॉज Git लगभग सारे लैंग्वेजेस को, सारे टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है. आपकी फाइल अगर किसी भी टाइप की है तो उसके वर्जन्स को एंड उसके हिस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए Git हमें हेल्प करता है. सो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, चाहे वो वेब टेक्नोलॉजीज हो गए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हुआ या फिर नॉर्मल बेसिक C++ के कोड्स हुए, आप उनके फाइल्स को यूजिंग Git मैनेज कर सकते हो. इस प्रोजेक्ट में हमें अभी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है. रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है
कि हम गीट सिस्टम को ये बता देते हैं कि ये जो फोल्डर है वो हमारे गीट की रिपोजिटरी है। एंड रिपोजिटरी है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट स्टोर्ड है और गीट इसको ट्रैक करेगा। इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को, हिस्ट्रीज को गीट ट्रैक करेगा। वो बताने से पहले हमें हमारी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है गीट को, कि हमारा यूजर नेम क्या है, हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट से स्टोर्ड होगी। उसके लिए यहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमें। git config -- global देन user.name और यहां पे नाम, यहां पे लिखना है हमारा नाम। ग्लोबल यूजर नेम सेट हो जाने के बाद हमें सेट करना है ग्लोबल ईमेल। git config -- global। यहां पे मैंने यूजर नेम एंड ईमेल ये ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट कर दिया है। अगर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग नेम एंड ईमेल आईडी सेट करना है तो आप ये ग्लोबल कीवर्ड्स को हटा सकते हो। इसके बाद हम यूज करेंगे git init कमांड का। इसका मतलब होता है git इनिशियलाइजेशन, और git को हम ये बोलते हैं कि ये हमारा करंट जो फोल्डर है वो एक रिपोजिटरी है और यहां पे जो भी चेंजेस होंगे हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको ट्रैक करके रखना है। तो यहां पे आप देख सकते हो, आफ्टर टाइपिंग द कमांड git ने हमें क्या बोला है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी git रिपोजिटरी। मतलब हमारा जो करंट फोल्डर है वो अभी क्या बन गया है, एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन चुका है। चाहे मैं रेपो बोलूं या रिपोजिटरी, दोनों का मीनिंग सेम होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे रेपो कहते हैं, तो कुछ लोग रेपो कहना पसंद करते हैं, सम प्रेफर्स रिपोजिटरी। सो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे चेंजेस जो है वो सेव हो रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक फाइल में जब भी हमारे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस होंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा गिट। तो वो एग्जैक्टली कहां पे स्टोर करता है, तो हमें सबसे पहले करंट फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी। तो उनको लिस्ट करने के लिए हमारे पास है ls नाम की कमांड, जिससे करंट फोल्डर में जितने भी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स होंगे वो लिस्ट होते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ये रीजन है कि हमारी जो हिस्ट्री सेव होती है, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हिस्ट्री सेव होती है वो .git नाम के फाइल में सेव होती है, और इसका मतलब ये होता है डॉट का कि ये हिडन फाइल है। इसीलिए उसको अगर लिस्ट करना है तो ls-a, तो ये हिडन फाइल्स को भी शो करेगा। तो यहां पे एक गिट नाम की फाइल है एंड इस फाइल के अंदर हमारे गिटहब हमारे रिपोजिटरी के रिगार्डिंग जितने भी चेंजेस होते हैं वो यहां पे सेव्ड रहेंगे .git नाम के फाइल के अंदर। सो हमने अभी इनिशियलाइज कर दिया है कि हमारी गिटहब रिपोजिटरी है। अभी प्रोजेक्ट में हम कुछ काम करेंगे। लेट्स से कि ये वेब प्रोजेक्ट है और यहां पे मैं एक index.html नाम से एक फाइल बना रहा हूं और यहां पे एक बेसिक कोड राइट करेंगे। यहां पे हम कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, इट इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस। आप जो भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओगे उनके ऊपर सेम चीजें इंप्लीमेंट करनी है। जब भी हमने यहां पे कुछ चेंजेस किए तो अभी गिट इसको ट्रैक कर रहा है कि नहीं, वो अगर चेक करना है तो उसके लिए हम कमांड का यूज करते हैं git status। तो यहां पे देखो ये इन्होंने कहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब इन फाइल्स को हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। बिकॉज गिट को कैसे पता चलेगा कि इन फाइल्स को ट्रैक करना है? वी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स और विच फाइल्स गिट विल ट्रैक। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है git add देन फाइल का नाम index.html। तो अभी गिट इस फाइल में जो भी चेंजेस होंगे उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, और इसको कहते हैं कि करंट फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना। अगर हमें इसे रिमूव करना है, बट बिफोर रिमूविंग द फाइल फ्रॉम द स्टेजिंग एरिया, हम फिर से एक बार git status कमांड का यूज करेंगे। git status, यहां पे देखो चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब चेंजेस अभी कमिट नहीं हुए हैं, नो कमिट्स येट। बट देखो
ये जो फाइल है अभी ग्रीन है, पहले रेड कलर में हाईलाइटेड थी, अभी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है। इसका मतलब है ये फाइल अभी स्टेजिंग एरिया में है, और स्टेजिंग एरिया में होने का मतलब होता है इस फाइल में जो भी चेंजेस होंगे गिटहब उन चेंजेस को ट्रैक करेगा। अगर आपको लगता है कि किसी फाइल में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसको अनस्टेज करना है, मतलब उसमें होने वाले चेंजेस को ट्रैक नहीं करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए वी विल यूज git rm -- cached एंड देन फाइल का नेम दैट इज index.html। तो अभी ये स्टेजिंग एरिया से बाहर आ गई है फाइल। और अगर हम git status नाम की कमांड का यूज करते हैं तो देखो अनट्रैक्ड फाइल्स में कौन आ रहा है, index.html। इट मींस ये फाइल अभी ट्रैक नहीं हो रही है। फिर से उसको हम स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देते हैं git add। अगर आपको स्पेसिफिक फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है तो git add देन फाइल का नेम, एंड इफ यू वांट टू ऐड ऑल द फाइल्स इनसाइड स्टेजिंग एरिया तो सिंपली git add डॉट। तो डॉट का मतलब होता है जितने भी फाइल्स करंट फोल्डर में प्रेजेंट है सबको हमें स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देना है। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद क्या होगा, अभी जितने भी फाइल करंटली प्रेजेंट है दैट इज index.html, अभी तो एक ही फाइल है, तो इसको गिट ट्रैक करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर जो भी चेंजेस करते हैं। तो अभी हम टाइटल ऐड करेंगे यहां पे माय वेब पेज, एंड बॉडी में कुछ ऐड कर देते हैं। दैट इज हेलो वर्ल्ड। एंड इन चेंजेस को मैं सेव करता हूं। अगेन हम यहां पे चेक करेंगे git स्टेटस। तो अभी index.html फाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। यहां पे लिखा हुआ है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, मतलब हमने अभी चेंजेस किए हैं लेकिन वो स्टेज्ड नहीं हुए, बिकॉज हमने चेंजेस को कमिट नहीं किया है कि हमने चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम git add डॉट कर देते हैं। देन कमिट करने के लिए git commit -m, इसका मतलब होता है -m का मतलब होगा कि हम एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यहां पे लिखता हूं बेसिक वेब पेज कंप्लीटेड। मतलब आप जब बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे और स्पेसिफिक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो उस समय में हम ऐसे कमिट्स ऐड करते हैं ताकि अदर टीम मेंबर्स जिनके साथ आप कोलैबोरेशन में आप काम कर रहे हो उनको भी पता चले कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहां पे इसने कहा है 1 फाइल चेंज्ड, मतलब 1 फाइल में हमने चेंजेस किए हैं। 8 इंसर्शंस हुए हैं इस फाइल में, बिकॉज देखो हमने 8 लाइन का ही कोड यहां पे ऐड किया है। जब भी आप कोलैबोरेशन में काम करोगे तो डिफरेंट लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और इन कमिट्स के थ्रू, कमिट्स में जो मैसेजेस है इनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि किस पर्सन ने क्या कोड किया है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे कमिट किया है, लेकिन ये कोड है कहां पे, अभी भी लोकली ही सेव्ड है। अगर इस कोड को हमें गिटहब पे पब्लिश करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गिटहब पे जाएंगे एंड देन हेयर हम साइन इन और साइन अप। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपको साइन अप करना है, सॉरी ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन करना है, अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप करके अकाउंट बनाना है एंड देन साइन इन करना है। यहां पे मैंने गिटहब के अकाउंट पे लॉग इन कर लिया है। गिटहब पे रिपोजिटरीज को होस्ट किया जाता है, इट इज अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिपोजिटरी। तो क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे हम क्लिक करेंगे एंड यहां पे रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे लाइक न्यू प्रोजेक्ट। ये नाम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है एंड रिपोजिटरीज को पब्लिक रखना है अगर आप इनको पब्लिकली शो करना चाहते हो तो, और कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट है, उसको हाइड करना है तो आप प्राइवेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर सकते हो एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहां पे एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। इसमें देखो जब मैं कोड में क्लिक करता हूं तो यहां पे कोई भी कोड नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमने सिर्फ यहां पे सेपरेट रिपोजिटरी बनाई है और लोकली सेपरेट रिपोजिटरी बनाई है। अभी इन दोनों को हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। ये जो फाइल है, ये जो फोल्डर है न्यू प्रोजेक्ट नाम का, ये एक सेपरेट रिपोजिटरी है जो लोकली इनिशियलाइज की गई है और गिटहब पे सेपरेट रिपोजिटरी बनाई है हमने।
नाउ हाउ वी विल कनेक्ट इट। तो रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट करने के लिए, रिमोट मतलब किसी अदर लोकेशन पे रिपोजिटरी है, तो हर रिपोजिटरी का एक यूआरएल होता है। अगर आप इस रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे एक यूआरएल मिल जाएगा, यह है इस रिपोजिटरी का यूआरएल। तो यूजिंग दिस यूआरएल हम इसको एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा git remote add, मतलब एक किसी रिमोट लोकेशन को हम यहां पे ऐड कर रहे हैं ओरिजिन पे, एंड देन ये यूआरएल हमें वहां पे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। इससे क्या हुआ है कि जो रिमोट लोकेशन पे हमने रिपोजिटरी बनाई थी, ये जो गिटहब पे रिपोजिटरी बनी है और जो लोकली रिपोजिटरी बनाई गई है, ये अभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट करने के बाद इस चेंजेस को पुश करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम टाइप करेंगे, यहां पे ऑलरेडी कमांड्स गिवन है तो आप इनका भी यूज कर सकते हो, git branch -m main। तो इससे क्या होगा कि मेन लोकेशन पे हम अभी पुश करने वाले हैं। देन git push u origin main, मतलब फाइनली अभी हम ओरिजिन पे इसको पुश करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 100% एंड ये सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिपोजिटरी है वो किस तरीके से गिटहब पे पब्लिश्ड हुई है। नाउ राइट साइड में मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो जो कोड हमने लोकली बनाया था वो गिटहब पे अभी आ चुका है। आप यहां पे देख सकते हो कि index.html फाइल में जो भी चेंजेस हमने लोकली किए थे वो यहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम गिटहब में काम करते हैं और यही सेम प्रोसेस अलग अलग टीम मेंबर्स इसी रिपोजिटरी पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हो, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स मेक सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कोड। यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस हेलो वर्ल्ड मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो रोड टू कोड, एंड देन इन चेंजेस को मैं सेव करूंगा। जब यहां पे git स्टेटस टाइप करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से चेंजेस कौन सी फाइल में चेंजेस हुए हैं और वो ट्रैक्ड नहीं है अभी भी। तो index.html फाइल में चेंजेस हुए हैं लेकिन उनको हमने स्टेज नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा git add dot, इससे ये फाइल ऐड हो गई है। देन git commit, नए चेंजेस पुश करने से पहले हमें कमिट करना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हमने किए गए हैं। यहां पे चेंजेस राइट करेंगे, चेंज्ड हेडिंग। जब भी आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो आपको ये जो कमिट मैसेजेस है ये प्रॉपरली देने हैं। मैं अभी जस्ट फॉर द डेमो पर्पस ये कमिट मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इन्होंने अभी चेंजेस कर दिए हैं कि 1 इंसर्शन एंड 1 डिलीशन, मतलब एक ही लाइन में मैंने डिलीट किया, यहां से हेलो वर्ल्ड नेम को डिलीट किया और वहीं पे इंसर्शन किया है। तो यहां पे क्या चेंजेस हुए ये भी आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो। और जब मैं गिट पुश करूंगा तो ये चेंजेस गिटहब पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज बेसिकली गिटहब क्या करता है, आपके रिपोजिटरीज को होस्ट करता है, स्टोर करके रखता है। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था, अभी हेलो रोड टू कोड लिखा हुआ आ रहा है। नाउ अगर आपको सारे चेंजेस देखने हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, हमारे पूरी एंटायर हिस्ट्री अगर देखनी है तो आप सिंपली git log लिखने के बाद देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेब पेज को कंप्लीट किया है और अभी रिसेंटली हेडिंग को चेंज किया है। तो इस तरीके से हम सभी चेंजेस को ट्रैक भी कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम ब्रांचिंग, क्लोन कैसे करना है, फॉर्क क्या होता है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं।